नमस्कार, सेवा जोहार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं मंगलेश्वर और ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंडला ज़िले का जो बीजाडांडी ब्लॉक है या विकास खंड है, वहां पर किस तरीके की गतिविधियां या फिर कह लीजिए कि किस तरीके का गोलमाल चल रहा है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। आज हम एक बार फिर बताना चाहेंगे आपको कि वहाँ पर जो 11 और 12 नवंबर को गौरव दिवस जो था, बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। वहाँ पर जो खेल आयोजित किए गए थे, तो हर ब्लॉक स्तर पे केंद्र सरकार का बहुत बड़ा ये प्रयास था कि हर ब्लॉक पे और हर जिले में और संभाग में गौरव दिवस के उपलक्ष्य में खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। खास तौर पर ट्राइबल जो बच्चे हैं, जो आवासीय विद्यालयों में और जो अपना जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित जो विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, वहाँ पर ये बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। ब्लॉक स्तर पर थी, ब्लॉक स्तर से फिर वो जिले में जाती है और जिले से संभाग में, संभाग से स्टेट में और स्टेट से फिर वो नेशनल में। तो वहाँ पे एक बड़ा रोचक वाक़या होता है। हमने जो पिछले उसमें आपको उस जानकारी दी, वीडियो में जानकारी दी थी, और जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि 11 नवंबर और 12 नवंबर को जो वहाँ पे बीजाडांडी में जो गौरव दिवस पे खेल आयोजित किए जाते हैं, तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि जो खेल जो आयोजित किए गए थे वो काल्पी क्रीड़ा परिषद में आयोजित किए गए थे, जबकि और वो भी मैसेज भी यही किया गया था कि काल्पी में आयोजित किए जाएंगे। जब सब बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो पता लगा वहाँ पे खेल होता ही नहीं है और खेल कर दिया जाता है। उत्कृष्ट विद्यालय जो बीजाडांडी का है, वहाँ पर बच्चे वो इतने दूर से वहाँ से वापस काल्पी से बीजाडांडी आते हैं, उनका समय भी बर्बाद होता है और फिर साथ साथ उनको किराया भाड़ा भी खुद का वहन करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी जब वो खेल आयोजित होता है, उसमें उनकी किसी प्रकार का नंबर नहीं लगता है या फिर वो जिले के लिए चयनित भी नहीं हो पाते। तो ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब बात होती है कि आदिवासी बच्चों को खेल कूद प्रतियोगिताओं में समान रूप से आगे लाने की बात की जाती है, उनको खिलाड़ी बनाने की बात की जाती है और दुनिया भर की तमाम बातें की जाती है, लेकिन जब ये इस तरीके के काम होते हैं और वो बच्चे, अब सोचिए कि वहाँ इतने काल्पी से बीजा डांडी आएंगे तो कितने हताश हो गए होंगे, कितने थक हार गए होंगे, वो कैसे खेल पाएंगे। उसका नतीजा यही था कि वो बच्चे चयनित नहीं हो पाए, जिले की प्रतियोगिता में नहीं पहुँच पाए और उसके बाद फिर वो संभाग के और प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में भी भाग नहीं ले पाए। तो ये कुल मिला के हम छोटी सी जानकारी थी, ये बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वहाँ के जो बीजा डांडी के जो विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं, अवधेश दुबे जी, इन्होंने जब ये जानकारी सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से लगाई गई और बताया गया, तो सीएम हेल्पलाइन नहीं उठा के उन्होंने गलत जानकारी दे दी कि जो खेल था गौरव दिवस पे जो आयोजित किया गया था, वो काल्पी में ही आयोजित किया गया था, ना कि बीजा डांडी में। जब हमने इसके पुख्ता प्रमाण दिखाए, फोटोग्राफ्स दिखाए, खेल होते हुए दिखाए, वहाँ पे जो बीआरसी हो गया, जो पीटीआई हो गया, वहाँ पे मौजूद थे, उनके फोटोग्राफ दिखाए, तो शायद उनको समझ में आया होगा कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2 दिन का कार्यक्रम उन्होंने एक ही दिन में समेट दिया। इसके बाद जब ये गलत पे गलत जानकारी इसी में हेल्पलाइन पे दे रहे हैं, तो हमने वहाँ की जो सहायक आयुक्त हैं, जो अभी वंदना गुप्ता मैडम आई थी, उनसे हमने बात की, उनको बताने की कोशिश की कि मैडम ऐसा ऐसा है, और इस तरीके के जो बीओ हैं वहाँ पे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो हैं, वो गलत जानकारी सीएम हेल्पलाइन में दे रहे हैं। इससे विभाग की छवि खराब होती है और विभाग को कहीं ना कहीं दूसरे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने गलत मैसेज जाता है। तो मैडम ने जो वंदना गुप्ता मैडम है, जो वहाँ की सहायक आयुक्त हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि हम शीघ्र ही इस पे निर्णय जानकारी लेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग भी आयोजित की गई कि वहाँ पर मंडला ज़िले में कि सारे बीओ हैं, बताते हैं कि 1 दर्जन के आसपास बीओज़ हैं, उसे 9 हैं, लेकिन बताते कि दर्जन के लगभग। तो वहाँ पे सारे बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, उनकी मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में कई ऐसे जो बीओस थे वो वहाँ पहुँचे ही नहीं, और जो
जिनको पहुंचना था उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेज दिया वहां पर। और जब प्रतिनिधियों को भेजा तो उसके बाद जो वहाँ की सहायक आयुक्त थी प्रभारी वंदना गुप्ता, वो काफ़ी नाराज़ हुई और उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि प्रतिनिधियों की भेजने की अपेक्षा बीओ को खुद यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। और साथ ही जो सीएम हेल्पलाइन में गलत जानकारियाँ जो दी जा रही हैं या सीएम हेल्पलाइन जो लग रही हैं उनका तुरंत निराकरण भी होना चाहिए। क्योंकि जो सीएम हेल्पलाइन में जब ग्रेडिंग होती है तो ग्रेडिंग का कहीं ना कहीं असर डिपार्टमेंट में होता है, और ट्राइबल डिपार्टमेंट में देखा जा रहा है कि मंडला ज़िले के कि काफ़ी मतलब शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पे है, और उसका निराकरण करने की अपेक्षा वहाँ पे अधिकारी ये करते हैं कि सीधे शिकायतकर्ता को मतलब प्रलोभन देते हैं या फिर धमकी देते हैं या फिर शिकायत बंद करने की बात करते हैं और वो बंद करा देते हैं। तो निर्णय कुछ भी नहीं होता। ऐसी कई चीज़ें हैं, हम अभी आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसी 2500 मतलब दर्जनों शिकायतें हैं जो लगी हुई हैं। किसी का तो अभी तक निराकरण ही नहीं हो पाया है, और या तो फिर शिकायतकर्ता से बात करके जैसा भी उनकी बातचीत हुई उस आधार पे उसको बंद करा दिया जाता है। लेकिन अधिकतर भी ऐसी 200 दिन से भी ऊपर की शिकायतें जो पड़ी हुई हैं वो उसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं विभाग के उन अधिकारियों की जो जिनको एक जिम्मेदारी दी गई है और उन पे विश्वास करके उन वहाँ पर बैठाला गया है, जो 10-10 15-15 सालों से वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अवधेश दुबे है वहाँ पर, ये ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी हैं, और उनके साथ साथ जो जमथरा एक ग्राम है, वो बीजा डांडी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के ये संकुल प्राचार्य भी हैं। उसके अलावा बीजा डांडी से 3 किलोमीटर की दूरी पे ही उत्कृष्ट विद्यालय है, वहाँ के भी प्राचार्य हैं। तो ये 3-3 विभाग संभाल रहे हैं एक व्यक्ति। काफ़ी मतलब इनकी दिलेरी भी देखी जाए या फिर इनका कार्य क्षमता देखी जाए कि 3-3 विभाग को संभाल रहे हैं, तो सही बात है कि इनके पास वक्त तो होगा नहीं। अब वक्त नहीं होगा तो ये वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। तो ये कैसे मतलब जमथरा 20 किलोमीटर दूर का जो विद्यालय है वहाँ पे पहुँच पा रहे होंगे, या फिर इस विद्यालय में, क्योंकि बीओ है तो इनके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी। अब जिम्मेदारी ज़्यादा होंगी तो ऑफिस के काम निपटाने होंगे, और दूसरा ये सीएम हेल्पलाइन का मामला अलग है। तो ये वहाँ तक पहुँच मतलब जो विद्यालय हैं जिनकी जहाँ के प्रभारी प्राचार्य भी हैं वहाँ तक तो पहुँच नहीं पा रहे होंगे। तो सवाल हमारी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी शासन प्रशासन से, क्योंकि देखिए काम हम लोग भी हमारा जो काम है हम समाज का और आईना है, और प्रेस का मीडिया का काम होता है कि जनता और सरकार के बीच में सामंजस्य बना के रखना एक पुल का काम होता है। और माध्यम होते हैं वो कि भाई कोई भी जनता की जो आवाज़ होती है वो सरकार तक पहुंचाने की। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमारा काम था कि सरकार तक पहुंचाना, कि देखिए सरकारें तो काम बहुत अच्छा कर रही हैं, दुनिया भर की तमाम योजनाएं लेके आती, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं इस तरीके के अधिकारी, ये कहीं ना कहीं सरकार की उन सारी योजनाओं को और उनकी जो प्लानिंग है उस पे ये लोग पूरा मतलब पानी फेर रहे हैं बैठ के वहाँ पर। तो ये काम कुछ फिर ये आप इतने में ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम किस प्रकार का कर रहे हैं, कि वहाँ पर ये 2-2 3-3 विभाग का काम चार्ज लेके भी बैठे हुए हैं, काम करना नहीं है, और शिकायतों पे शिकायतें हो रही हैं, शिकायतों का निराकरण भी नहीं हो पा रहा है। विभाग के भी कई ऐसे जो लोग हैं उन्होंने भी शिकायत करी, उनका भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। और कुल मिला के सीएम हेल्पलाइन में अधिकतर गलत जानकारियां ये भेज रहे हैं, जैसे कि गौरव दिवस जो की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है उसको इन्होंने किस तरीके से दिया है, मतलब वहाँ पे जानकारी भेजी है, ये किसी से छुपी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कुल मिला के ये जो चल रहा है इस पे मतलब रोकथाम होना चाहिए। कि और एक चीज़ और मैं भी बताना चाहूँगा आपको कि लगातार मतलब रिटायरमेंट लोग हो रहे हैं विभाग में, कमी है काम करने वालों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पे भी जवाबदारी बढ़ जाती है, उनका काम ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके ऊपर भी एक जवाबदेही बन जाती है। शायद अवधेश दुबे जी के साथ भी यही होगा कि उनके हैंड नहीं होंगे उनके पास इस काम करने वाले, तो उनको सारा मतलब इतनी बड़ी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो 10-15 साल से लगातार मतलब मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं और एक ही ब्लॉक में बैठे हुए हैं। तो शासन को भी थोड़ा सा उन पे भी ध्यान देना होगा। लेकिन बैठाला है गया है अगर इनको, तो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि
अगर पद पे बैठाला गया है और दो दो जगह के विद्यालयों का प्रचार का प्रभार भी अगर आपको दिया गया है, तो काम तो आपको भी करना पड़ेगा और साथ में आपके जो अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनसे भी करवाना पड़ेगा। तो अगर इस काम नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि शासन की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं धूमिल होगी और उनकी छवि भी खराब होगी, और खास तौर पे आदिवासी जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश की छवि धूमिल होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लगातार शासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी भी ये लगातार कोशिशें आगे भी जारी रहेगी कि हम कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं वो शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम लगातार करते रहेंगे। तो हम आगे बहुत शीघ्र ही आपसे मिलेंगे और भी खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सेवा जोहार, जय हिंद, जय भारत।